लाभ और हानि। ठीक है, और पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। ये टॉपिक कंप्लीटली बेस्ड होता है परसेंटेज पर। ठीक है, जैसे आप लोग परसेंटेज को पढ़ते हो वैसे ही किसको पढ़ना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं दो की पॉइंट्स बोल रहा हूं, उन दोनों की पॉइंट्स को लिखना, और ये दोनों हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला की पॉइंट लिख लो, नोट करके लिख लेना। ठीक है, अच्छे से क्लियर रखना। लाभ एवं लिखना, लाभ एवं हानि की गणना, लाभ एवं हानि की गणना सदैव सदैव क्रय मूल्य पर, या लिख लेना कॉस्ट प्राइस पर, जिसको मैं अभी सीपी लिख रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। ठीक, तो जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें लिखा कि लाभ और हानि की गणना जो है, ठीक, सदैव किस पर, क्रय मूल्य पर की जाती है। अर्थात कि जो बेस रहेगा वो हमेशा बेस आपका कौन सा रहेगा, कॉस्ट प्राइस। देखो क्लियर रखना, अभी तक सीजीपीएससी ना दो क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें ये जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बदल करके सेलिंग प्राइस कर दिया गया। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो भी व्यक्ति है वो अपने लाभ और हानि की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक, तो दो क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, तो गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। देखो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, ये दूसरा पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, वहां पे लिखना, ऐसा लिख ले रहे ना इसको। ठीक है, चलो, लाभ और हानि की, लाभ और हानि की गणना करते समय, ठीक है, लाभ और हानि की गणना करते समय क्रय की गई या खरीदी गई, लिख लेना, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के, वस्तुओं की संख्या के बराबर, ठीक है, होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर करना कि जितना आप खरीदोगे, ठीक है, उतना ही आप बेचोगे, या जितना आप बेच पा रहे हो, ठीक है, उतना ही आपने खरीदा होगा। तो दो पॉइंट हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, पहला कौन सा, तो एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे की जाती है, और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि क्रय की गई, पहला डेफिनेशन लिख लो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और इन दोनों को अच्छे से क्लियर करके रखना। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगा, और एक तरफ लिख लो, ठीक, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो इसको आप लोग सीपी से डिनोट कर सकते हो। देखो इसलिए सीपी से डिनोट करते हैं क्योंकि जब कभी भी हम लोग क्रय मूल्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में ही क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, और फर्स्ट अल्फाबेट होने के कारण इसी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, सीपी से, क्योंकि हर बार हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सीपी। ठीक है, अब इसमें बस इतना लिख करके रखना कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, यहां पे बस इतना लिख लो, वह मूल्य
जिस पर वस्तु खरीदी जाए। और रिलेट करते चलना, हर कोई मार्केट जाते होगे, हर कोई वस्तु खरीदते होगे, तो इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं, तो खरीदी मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कोई वस्तु जितने कॉस्ट पे परचेस करते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीदी मूल्य। अब देखो दूसरा चीज जो हम लोग लिखते हैं, तो दूसरे को लिखते हैं विक्रय मूल्य, या इसी विक्रय मूल्य को आप लोग लिखते हो क्या, ठीक, सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां पे बात हो रही है सेलिंग की, सेल करने की, इसको आप डिनोट करोगे किससे, एसपी से, और पूरा पूरा लाभ हानि इन्हीं दोनों पॉइंट पर बेस्ड होता है। एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब भी सेलिंग प्राइस की बात की जाए, वस्तु यहां पे बेची जा रही है, तो जब यहां पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, वह मूल्य जिस पर वस्तु, ठीक है, क्या की जाए, बेची जाए। और बेची जाने की बात हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, बिक्री मूल्य। देखो इन दोनों को अलग से रखते हैं ना, एक तरफ मैं बात किसकी कर रहा हूं, खरीदी मूल्य की, और एक तरफ मैं बात किसकी कर रहा हूं, बिक्री मूल्य की। तो जितना अच्छे से हो सके इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग क्लियर करोगे, ठीक, क्योंकि वस्तु खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, तब जाके लाभ और हानि की गणना की जाएगी। ये नहीं कि पापा ने खरीदा था, हमने बेच दिया, और उसमें आप क्या कर रहे हो, लाभ हानि की गणना। तो पापा खरीदे, पापा बेचे, तो उस समय पापा ही क्या करेंगे, लाभ हानि की गणना करेंगे, और आप वहां पे लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वस्तु जब तक आप नहीं खरीदोगे, आप बेचोगे नहीं, तब तक लाभ हानि की गणना होगी नहीं। पहला पॉइंट इसलिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि हम लोग जब भी लाभ और हानि, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वस्तु को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। पहले से है, था, ये सब बात की बातें होती हैं। ठीक है, तो जब तक आप वस्तु खरीदोगे नहीं, तब तक आप लाभ और हानि की गणना कर नहीं पाओगे। तो पहला पॉइंट इसीलिए लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है कि लाभ और हानि की गणना सदैव किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। उनका बोलना यह है कि पहले आप वस्तु खरीदो तो सही, उसके बाद आप क्या करो, उसको बेचो। तो हो सकता है कि आप उससे कम या अधिक मूल्य पे बेचोगे, या हो सकता है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको 3 फेज में बांटते हैं। ठीक है, जब हम लोग मेंस के लिए पढ़ते हैं तो ये चीजें 3 फेज में बटी होती हैं, और तीनों फेजों को अच्छे से क्लियर रखना। 3 फेज कौन कौन सा, तो पहला फेज जो आप लिखोगे, हमेशा आप लोग को क्लियर रखना है कि क्रय मूल्य बराबर होगा किसके, विक्रय मूल्य के। लिख सकते हैं, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। ठीक, एक केस होता है कि जितने में आपने खरीदा उससे ज्यादा मूल्य पर वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, और एक चीज ऐसा भी होता है कि जितने में आपने खरीदा उससे कम मूल्य पे वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब कुल मिला के यदि हम लोग समझें तो उनके यहां पे डिफरेंस की बात हो रही है। उनके किन की बात हो रही है, ठीक है, अंतर की बात हो रही है। कि हम लोग जब बात कर रहे हैं, देखो एक केस मैंने क्या लिखा कि दोनों जो हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब जितने में मैं वस्तु खरीदूंगा उतने में वस्तु को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। एक केस मैंने क्या बोला, जहां पे जितने में मैंने खरीदा वो मूल्य बड़ा है जितने में मैं वस्तु को बेच रहा हूं। ठीक, यहां पे मैंने क्या बोला कि जितने में मैंने वस्तु को खरीदा वह मूल्य छोटा है जितने में वस्तु को बेच रहा हूं। और ये 3 केस आपको जनरली पढ़ने होते हैं। इस वाले केस में अंतर का मान देखो क्या है, ठीक, क्या होगा यहां पे यदि मैं आपको डिफरेंस पूछूं तो, ठीक, तो ये डिफरेंस क्या है, 0 है। और इसी 0 को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ना लाभ ना हानि, जो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन आप लेते हो। ठीक है, अंतर 0 होने पे क्या लिखते हैं हम लोग, ना लाभ ना हानि। सेम चीज देखो यहां पे क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है किससे, विक्रय मूल्य से। तो यदि मैं यहां पे डिफरेंस बताता हूं तो मैं आप लोग को अंतर पहले से लिखने बोला कि जब भी आप अंतर लिखते हो, जब भी आप डिफरेंस बताते हो, तो हमेशा बड़ी राशि पहले होती है और छोटी राशि बाद में। देखो ये चीजें कभी भी भूलना नहीं है। तो सीपी माइनस क्या होगा, एसपी लिख सकते हैं। और ये जो सीपी माइनस एसपी का केस देख रहे हो, जहां क्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक,
उस कंडीशन में इस चीज को हम लोग बोलते हैं हानि। ठीक है, अच्छे से लिखना, क्या कहलाता है ये? हानि कहलाता है। मतलब देखो यहां पे यदि आप समझोगे तो आप सपोज किसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, 100 रुपए लगाते हो, समझ पा रहे हो? आप उस वस्तु के लिए कितना लगा दिए? 100 रुपए। अब हो सकता है कुछ कारणवश वो वस्तु जो है 50 रुपए में बिक रही है, तो आप अपने जेब से कितना अधिक दे दिए? ठीक, 50 रुपए। तो वही जो 50 रुपए है आपके जेब से खर्च हो रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? ठीक, हानि बोल देते हैं। लेकिन वहीं दूसरा केस देखो, आपको सीपी लेस देन क्या लिखा है? एसपी। ठीक, यहां पे यदि हम लोग अंतर बताते हैं तो यहां भी अंतर क्या होगा? तो बड़ा कौन सा है अभी? एसपी। और छोटा कौन सा है? सीपी। इसीलिए देखो दोनों का डिफरेंस बस इतना अंतर हुआ, इसमें सीपी पहले है, एसपी बाद में है। इसमें क्या है? एसपी पहले, सीपी बाद में है। तो इसको हम लोग लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ लाभ और हानि क्या है, तो उस समय बस इतना बताना कि एक अंतर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंतर को, डिफरेंस को। किसके किसके? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो उस समय हमेशा हम लोग को हानि होती है। इसी हानि को अपनी समझ के लिए रखना चाहोगे तो रख ले रहना, इसको बोला जाता है ऋणात्मक लाभ। ठीक है, क्या लिखते हो? ऋणात्मक लाभ। जो नेगेटिव प्रॉफिट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। ठीक है, दूसरा केस में बोला कि जब कॉस्ट प्राइस छोटा होगा किससे? ठीक है, सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। कर लोगे? तो 3 केस हमेशा माइंडसेट करके रखना। एक, जब दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और एक बार कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस। कर लोगे इतना? ठीक, इसमें 2 फॉर्मूला सीमित होते हैं। एक फॉर्मूला हानि क्या होता है तो बताना डिफरेंस, लेकिन इस बार सीपी बड़ा होगा, इसलिए सीपी माइनस क्या लिखते हैं? एसपी। यहां पे लाभ जिसमें क्या? एसपी बड़ा होता है, इसीलिए एसपी माइनस सीपी। कर सकते हैं? तो ये एक फेज में इतने को पढ़ते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो दूसरा फेज होता है जहां पे हम लोग फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जो चीज आप पढ़ चुके हो वही आपका फॉर्मूला है, बस लिखते कैसे हैं उसको ध्यान देना। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप लोग लिखोगे प्रतिशत लाभ। और पहले ध्यान से पढ़ना, ये सब फॉर्मूला को रटा नहीं जाता है। ठीक है, अभी तक मैं जितना लिखवाया, यदि आप वो चीज समझ चुके हो तो मान के चलना इस फॉर्मूले को लिखने भी आपको आ गया है। एक तरफ मैंने क्या लिखा? प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले देखो यहां पे लाभ कब दिखेगा? जब उस दौरान क्या हुआ हो। ठीक, तो पहले हम लोग लाभ की बात करते हैं, फिर एसपी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत तब प्राप्त होगा जब हम लोग को क्या मिला हो? लाभ। दूसरा चीज, लाभ की गणना किस पे की जाती है? ठीक, कॉस्ट प्राइस पे। मैं आप लोग को बोला कि बेस क्या होता है? ठीक, कॉस्ट प्राइस होता है। मैंने नीचे क्या लिख दिया? सीपी। अब देखो ये एक फ्रैक्शन है, होगा लाभ बटा क्या दिख रहा है? क्रय मूल्य। तो एक भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? तो उसमें 100 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और ये आपका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। इसी को लिखते कैसे हैं? तो एक तरफ हम लोग का लिखा होता है प्रतिशत लाभ। देखो अब लाभ में क्या होता है? तो विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है, इसीलिए लाभ के जगह में क्या लिख लेते हैं? एसपी माइनस सीपी। अपॉन में क्या रहेगा? सीपी। और इनटू क्या लिखते हैं? 100। तो ये बुक में पहला फॉर्मूला के रूप में दिया होता है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना अच्छे से, आसान लगेगा। क्योंकि रटे रहोगे तो वो 2 क्वेश्चन में आप लोग को बोला जो पीएससी ने पूछा है, वहां पे उसने क्या लिख दिया कि जो व्यक्ति है वो बेस किसको मानता है? विक्रय मूल्य को। तो उसके लिए यही प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो कैसा लिखेगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी इंटू क्या रहेगा? 100। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपने लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो नीचे बस चेंज होगा, बेस बस चेंज होगा, क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। बाकी नहीं दिया गया है तो उस समय हमेशा किस पे करेगा? वो क्रय मूल्य पे। लिख सकते हैं? चलो इसी के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जो किसका होता है? हानि प्रतिशत का। लिख सकते हैं? हानि प्रतिशत के लिए सबसे पहले क्या होगा? हानि होगा, लिखेंगे। बटे में क्या होता है? तो हमेशा बेस क्या रहेगा? सीपी। अभी हम लोग पढ़े लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाएगी, और इनटू क्या लिखते हैं? 100। कर सकते हैं?
अब देखो यहां से मैं यदि हानि को लिखता हूं तो हानि के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले सीपी माइनस क्या होगा, एसपी, अपॉन में क्या रहेगा, सीपी, और इनटू क्या हो जाएगा, ठीक 100। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि जो आप लिखते हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को क्लियर होने चाहिए, ठीक। कभी भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, देखो एक शब्द बदल रहे हैं, बस मैंने अंतर को दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लिखा है। यहां पे मैंने क्या लिखा, एसपी माइनस सीपी, यहां पे मैं क्या लिखा, सीपी माइनस एसपी, और उसी के चलते ये दोनों चीज चेंज हो जा रहे हैं। यहां पे यदि आप देखोगे तो एसपी बड़ा है, इसीलिए हम लोग एसपी माइनस सीपी लिखे हैं, और एसपी बड़ा है मतलब क्या हो रहा है वहां पे, लाभ। यहां पे देखो हम लोग जब लिख रहे हैं तो सीपी बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीपी माइनस एसपी, और इस केस में हम लोग को क्या हो रहा है, हानि। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को क्लियर रखना है, ठीक। इन दोनों का रिलेशन लिखा जाता है, जब भी आप देखना लाभ हानि को पढ़ोगे अच्छे से तो इन दोनों का रिलेशन बताया जाता है। अब रिलेशन कैसे होता है उसको ध्यान देना, तो इसमें लिख ले रहना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी लिखते हो आप, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग लिखेंगे सीपी और क्या लिख लेना, एसपी के मध्य संबंध, कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं, जो आगे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले जब इनको आप लोग पढ़ते हो तो किसी एक को ले लेना, या तो इस वाले को ले लो या फिर उस वाले को ले लो, दोनों में से किसी एक को लेना और उसके थ्रू इनको लिखना शुरू करना। यहां पे मैं ले रहा हूं प्रतिशत लाभ वाले को, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ठीक है, लाभ प्रतिशत है, बराबर क्या हो जाएगा, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे एसपी माइनस क्या रहेगा, सीपी, अपॉन में क्या है, सीपी, और इनटू में कितना है, 100। तो देखो इस सीपी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ला सकता हूं, तो सीपी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक तरफ सीपी मिल जाएगा और एक तरफ क्या मिलेगा, प्रतिशत लाभ, लिखेंगे इन दोनों को एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई होगा, पहला वाले को क्या लिखोगे, 100 एसपी माइनस क्या हो जाएगा, 100 सीपी, लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस में सीपी है, इसको मैं इधर ले आता हूं सीपी के साइड, तो ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस, तो मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं ना इसको। सबसे पहले एक तरफ मैंने 100 एसपी को रख दिया, जो राइट हैंड हुआ रहता मैं उसको लेफ्ट हैंड में लिख दिया, तो इधर ये क्या हो जाएगा, 100 इस तरफ आ जाएगा सीपी, और प्लस के साथ क्या रहेगा 100, और इसके साथ क्या था, ठीक है, लाभ प्रतिशत, सॉरी सीपी था क्या, ठीक। तो इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग यहां पे, सीपी। चलो आगे क्या होगा देखो, तो दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक, सीपी लिख सकते हैं। अब दोनों से जैसे कॉमन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, चलो लिख लें, यहां पे सीपी हो जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा 100, और प्लस में क्या रहेगा, ठीक, लाभ प्रतिशत लिख सकते हैं। अब यदि मैं यहां से, ठीक है, 100 को नीचे लाना चाहूं तो ला सकता हूं क्या, ठीक है, इधर क्या रहेगा एसपी, और इसको कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक, कि विक्रय मूल्य बराबर होगा किसके, क्रय मूल्य, 100 प्लस क्या हो गया, लाभ प्रतिशत, और बटे में 100। दूसरा चीज, मान लो मैं हानि के केस में लिखने बोलूं तो हानि के केस में क्या होगा बताओ, सेम फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे, तो इस तरफ क्या रहेगा एसपी बराबर, दूसरी तरफ देखो यहां पे क्या रहेगा सीपी, बस हानि में इतना डिफरेंस होगा कि जो प्लस है वो किस में आ जाएगा, माइनस में, और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत, ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे 100। यदि परसेंटेज सही से पढ़े हो तो इसी फॉर्मूले को मैं वहां पे दूसरे तरीके से लिखना बताया था, ठीक है। मैं वहां पे देखना परसेंटेज में आपको कुछ ऐसा लिख करके दिया था, इसको एक तरफ हम लोग लिखते हैं अंतिम मूल्य लिखे थे, या इसी को अंतिम जनसंख्या लिखे रहे होंगे, ठीक है, बराबर करके क्या लिखते हो, प्रारंभिक मूल्य देखे थे ऐसा कुछ, और बटे में क्या लिखते हैं, सॉरी, ठीक, यहां पे प्रारंभिक मूल्य लिख लेना, बटे को बाद में लिख लेंगे। चलो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे 100 वृद्धि है तो प्लस, ठीक है, कमी है तो माइनस, इन दोनों को लिखे थे वहां पे, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि
या फिर क्या लिख लेते हैं इसको, प्रतिशत कमी, बटे में क्या लिख लेते हो, 100। तो ये फॉर्मूला हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे, ठीक। उसी फॉर्मूले को अभी हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। यहां भी सोच के देखो, अंतिम मूल्य कौन सा होगा, जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को बेचेंगे, ठीक है। और प्रारंभिक मूल्य कौन सा होगा, जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदेंगे। तो वही फॉर्मूला लिखने का बस तरीका बदल रहा है, ठीक है। तो आप लोग या तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, कौन सा, प्रतिशत लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या होता है 100। तो कभी भी रटने जाओगे तो इनमें दिक्कत आएंगी। यदि आप इस चीज को समझते हो तो ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। नीचे मैंने उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा। मैं यहां पे क्या लिख दिया, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। यहां पे क्या हो गया, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। इसको मैं यहां तक भी बोला था कि जब जब हम लोग प्रतिशत लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तब हम लोग बात कर रहे होंगे किसका, ठीक है। बोला था वहां पे जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, किसका, प्रतिशत वृद्धि। दूसरा चीज मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि कोई भी वस्तु जो होती है वो स्वयं में 100% के क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि 100% के बराबर है तो जो भी कमी या वृद्धि होगा वो हमेशा किससे होता है, ठीक, 100 से। तो पहला चीज जो आप लिखते हो कि यदि 10% का लाभ हो रहा है, उसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि वो 100 से कितना हो चुका है, 110 हो चुका है। समझ पा रहे हो, जब हम लोग कंपेयर करते हैं, यदि मान लो 20% की हानि हो रही है तो 100 से कितना हो चुका है, 80 हो चुका है, और उसी को आपको कंपेयर करते चलना है। तो ये तीन फॉर्मूला सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, क्लियर रखना, एक होता है ऊपरी व्यय का, जिसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बस क्या होता है बता दे रहा हूं। क्या लिखते हो इसको, ऊपरी व्यय, या इसी को आप लोग लिख करके रखते हो ओवरहेड, ठीक, या अपनी समझ के लिए इसको लिखा जाता है अतिरिक्त खर्च, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो ये होते क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग लिख ले रहना और याद रखना इसको, जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, ठीक। लिख ले रहना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य के उपरांत किया जाने वाला खर्च, ठीक, या समझने के लिए लिख करके रखना, किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर किया जाने वाला खर्च। मतलब समझ रहे हो, जैसे देखना एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यदि हम लोग एक मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, तो मोबाइल फोन जब खरीदोगे तब देखना उसमें कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। आजकल तो चलो एक प्लास्टिक का कवर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप परचेस करते हो, देखना काफी कुछ चीजें आप वहां पे खरीदने या उसमें लगाने में लग जाते हो सकता है सबसे पहले आप वहां पे, ठीक है, यहाँ के केस में लेके चलें तो राजीव प्लाजा, ठीक है, सपोज पहुंच गए वहां पे, फिर देखना अलग से आप क्या लगा लेते हो उसमें, ठीक है, जो उसका ग्लास होता है, सबसे पहले बेसिक नीड होता है, जरूरत नहीं है लेकिन क्या लगवाओगे उसमें, ग्लास, ठीक। दूसरा चीज देखना, बैक कवर होते हैं, इधर वालों का तो सामान्य होता है लेकिन इधर वालों का विशिष्ट होता है। समझ पा रहे हो सकता है कि किसी का मोबाइल यदि आप ओपन करते हो फ्लिप वाला होगा, तो जैसे ही फ्लिप खुला, ठीक है, दर्पण दिखा, मतलब समझ रहे हो, उसमें साज सज्जा की सामान भी उसमें पहले से क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। मतलब बोलने का ये है कि सामान्य वालों का खर्च 50-100 तक सीमित होता है, लेकिन जो विशिष्ट होते हैं उनका, ठीक, वही खर्च क्या होता है, 150-200 में सीमित होता है। तो इन चीजों को देखोगे तो यही होता है कि जिनकी आवश्यकता हम लोग को नहीं होती है, फिर भी हम लोग उस पर क्या करते हैं, अतिरिक्त खर्च कर देते हैं। जैसे और भी कई सारी चीजें होती है, एग्जाम्पल के तौर पर देखना, जैसे बाइक वगैरह खरीदते हो
तो आजकल बाइक में कुछ नहीं दिया जाता है, इवन मान के चलो आपको नंबर प्लेट भी नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि नंबर प्लेट का भी एक अलग से कॉस्ट उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो ऐसी कई सारी खर्च होती हैं जो हम लोग को खरीदने के बाद उस पर करना होता है, और वही खरीदने के बाद की जाने वाली खर्च क्या कहलाती है, ठीक है, ऊपरी व्यय। ठीक, ओवरहेड लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे कि वो व्यक्ति जो है, ठीक है, खरीदने के पश्चात इतना रुपए अतिरिक्त और व्यय करता है। ठीक है, तो ये जो खर्च कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अतिरिक्त खर्च, ऊपरी व्यय या फिर क्या, ओवरहेड। देखो इनको क्यों पढ़ते हैं तो क्लियर रखना, इसी से हम लोग को मिलता है, ठीक, लागत मूल्य। और इकोनॉमिक्स से इसको कभी भी आप रिलेट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे लागत मूल्य का शाब्दिक अर्थ बदल जाता है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। ठीक, अभी हम लोग मैथ्स के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हम लोग को लागत मूल्य इतना बस जानना होता है कि हम लोग उस मूल्य को लागत मूल्य बोलेंगे जो किसी वस्तु के क्रय मूल्य के साथ अतिरिक्त, ठीक है, जो भी व्यय या मूल्य को मिलाने पर प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो 1 लाख का मोबाइल लिए, ठीक है, अब 10,000 उस पे क्या कर दिए, साज सज्जा पे खर्च कर दिए, अतिरिक्त खर्च कर दिए। तो ये जो दोनों मूल्य होंगे, दोनों मिलकर के जो मूल्य प्राप्त होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। लेकिन इसी में सोच के देखो कि जब अतिरिक्त व्यय, देखना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन सब मोह मायों से कोई मतलब नहीं होता है, यहां भी हो गए कुछ लोग। ठीक, क्या लिख लेते हैं उसको, 0। तो जब अतिरिक्त व्यय 0 होगा तो उस कंडीशन में हम लोग को एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है, कि लागत मूल्य बराबर होगा किसके, क्रय मूल्य के। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके। ठीक, तो बस इसको ध्यान देना, जब तक किसी क्वेश्चन में अतिरिक्त व्यय, ठीक है, या ओवरहेड के बारे में नहीं बताया रहेगा तब तक हम लोग, ठीक, लागत मूल्य को क्या मान के चलेंगे, ठीक, क्रय मूल्य मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। कर लोगे? ठीक, तो इतना कुछ पहले बेसिक यहां पे क्या होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन होते हैं। जैसे मैं पहले क्या लिखा, ध्यान से चलना। ठीक, सिंपल है, बस अच्छे समझने की कोशिश करना। पहले मैंने लिखा, देखो लाभ और हानि की गणना सदैव किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे। जब भी लाभ हानि की गणना करोगे वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी वस्तु बेचेंगे। फिर मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लिया। कॉस्ट प्राइस में मैंने क्या लिखा कि ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदते हैं, लिखा रहेगा ना क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य क्या रहा, तो ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु बेचते हैं। दोनों के लिए 3 केस मिलते हैं, उनके डिफरेंस को ही हम लोग 3 केस में बांटते हैं। सबसे पहला, दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होंगे मतलब ना तो कोई लाभ ना तो कोई हानि। 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए में बेच दी गई। ठीक, दूसरा केस, जब हम लोग को क्या मिला कि क्रय मूल्य बड़ा मिल गया किससे, ठीक है, विक्रय मूल्य से। मतलब 100 में हमने वस्तु खरीदा और उससे कम में उसको बेच दिया। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ, हम लोग को हानि। हानि को डिफाइन करने बोला जाए तो बोलना कि हानि एक प्रकार का क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। लेकिन कब, जब क्रय मूल्य का मान बड़ा होता है। ठीक, यहां पे क्या मिला फिर हम लोग को, लाभ। तो लाभ के केस में क्या था कि क्रय मूल्य छोटा था किससे, विक्रय मूल्य से। तो उसी को हम लोग फिर से लिखे, ये भी एक अंतर होता है, लेकिन अंतर किसका होता है, ठीक है, इस बार विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसीलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख सकते हैं। आगे जैसे आप लोग देखोगे तो मैंने उनका एक फॉर्मूला बताया। सबसे पहले मैंने प्रतिशत लाभ की बात की, वहां भी लाभ हो रहा है, ऊपर में लाभ लिखे, गणना किस पे, क्रय मूल्य पे, नीचे क्या हो गया, क्रय मूल्य। प्रतिशत में बदलना था इसीलिए इनटू 100 कर सकते हो। इसके बाद देखो आपको एक फॉर्मूला प्रॉपर मिल गया कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलर हम लोग को हानि के लिए मिलता है, बस अंतर क्या होता है, एसपी यहां पे बाद में आ जाता है, सीपी पहले आ जाता है। रीजन वही, सीपी बड़ा होने के कारण डिफरेंस जो होता है वो सीपी और एसपी का होता है, अपॉन में सीपी इंटू 100। दोनों के बीच रिलेशन लिखे तो एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया जिसको आप लोग आगे हो सकता है यूज करोगे। ठीक है, यहां पे क्या मिला, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई कितना 100। इसी को धीरे से कुछ लोग आप लोग को और फॉर्मूला बताएंगे तो उसके लिए रटना मत। ये चीज जब आपको आ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीपी बराबर करके याद रख रहे हो, और सीपी बराबर भी कुछ लोग रट के बैठे रहते हैं। एसपी इंटू में क्या चले जाएगा, यहां से 100 अपॉन में क्या हो जाएगा तो 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है, एक फॉर्मूला सफिशिएंट है, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने उसमें कौन सा बताया, ऊपरी व्यय। ये ऐसा व्यय होता है जो हम लोग वस्तु को खरीदने के बाद खर्च करते हैं, ठीक। कई सारे खर्च होते हैं, आप लोग के माइंड में चल भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज सुनने को मिलता है, कौन सा, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य एक्चुअल में होता है क्रय मूल्य और अतिरिक्त व्यय का योग, लिख सकते हैं। जहां पे अतिरिक्त व्यय 0 रुपए होगा, यही दोनों मूल्य आपस में क्या होंगे, समान होंगे, कर सकते हो। अब देखो इसके बाद पहले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब मैं आपको कॉस्ट प्राइस दूंगा, ठीक है, आपको मैं क्या दूंगा, सेलिंग प्राइस दूंगा। दोनों में से आपको ये क्लियर करने हैं कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। आजकल ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे जिन लोग अभी आरक्षक के लिए पढ़ोगे, जीडी के लिए पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं जो आपको स्टार्टिंग के 3 फेज में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, बनाना आपको है, और जहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा वहां से मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी को आप लोग ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें पहले तो क्या क्या लिखा उसको देखते हैं, ठीक है। बनाने के काफी सारे मेथड्स होते हैं ना, क्लियर करते चलना, मैं एक एक चीज को बता दे रहा हूं, जो आपको ज्यादा सही लगता है आप उसी से आगे बढ़ोगे, ठीक। देखो यहां पे क्या लिखा, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, तो सबसे पहले कितने रुपए में खरीदने की बात की जा रही है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं 500 रुपए। इसका मतलब हम लोग को पहला जो वैल्यू यहां पे गिवन है वो कितना है, ठीक, 500, और उसको हम लोग किसके रूप में लिख रहे हैं, सीपी, लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब उसी को हम लोग कितने में बेच दिए, 600 में। तो 600 में बेच दिए का मतलब, ठीक, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 600। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लिखना सीखो। जब जब खरीदने की बात आएगी, ठीक है, तब तब वो मूल्य किसका रहेगा, ठीक, सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। जब जब बेचने की बात आएगी वो मूल्य किसका रहेगा, सेलिंग प्राइस का, लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा है लेकिन ऑप्शन एक ही दिया है, समझ पा रहे हो। यहां पे पहले क्या लिखा, कुल लाभ। तो जैसे ही लाभ लिखा आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हम लोग को अंतर पूछा जा रहा है। लेकिन अंतर कैसे पूछा जा रहा है, हम लोग लिख सकते हैं, अभी विक्रय मूल्य बड़ा है, इसीलिए जब हम लोग लाभ लिखेंगे तो यही फॉर्मूला एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। यदि क्रय मूल्य बड़ा होता तो लाभ नहीं होता, उस समय क्या होता, हानि। और ये कैसा लिखते, सीपी माइनस एसपी। चलो आगे क्या हो जाएगा, तो 600 माइनस कितना, 500, ठीक, इक्वल्स टू 100। तो यदि लाभ पूछा गया है क्वेश्चन में तो एक और ऑप्शन साथ में होना चाहिए था, जो कितने रुपए का है, 100 रुपए का। शायद आप लोग की नई वाली बुक में इसको सुधार दिया गया है, ठीक है। केवल क्या लिखा होगा उसमें, प्रतिशत लाभ, ठीक। चलो अगला हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, प्रतिशत लाभ। तो इसको मैं 2 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से बताया, एक तो लाभ के बेस में बताया, दूसरा डिफरेंस के बेस में बताया। तो अब अपना ले लो, कौन सा ले लोगे। तो मान लो मैं लिख रहा हूं एसपी माइनस सीपी, अपॉन में क्या लिखे, सीपी, और इनटू कितना, 100, लिख सकते हैं। अब देखो इनको हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 600 माइनस में कितना, 500, और बटे में क्या रहेगा, 500 इंटू कितना, ठीक, 100। अब यहां पे ऊपर कितना हो जाएगा, 100 बटे में 500, और गुणित कितना होगा, ठीक, 100। देखो 2 2 0 कैंसिल, फाइनल हम लोग सॉल्व कर लिए, कितना आ गया, ठीक, 20%, लिख सकते हैं 20%। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20%, कर सकते हो। अब देखो दूसरा चीज मैं आप लोग को जब परसेंटेज पढ़ा रहा था, ठीक है, तो अच्छे से करना। यहां पे क्या लिखा है, लाभ लिखा हुआ है, और इसी लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। तो मैं आप लोग को प्रतिशत वृद्धि निकालना सिखाया था। सबसे पहले उन राशियों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, एक 500 है और एक कितना है, 600। और प्रतिशत वृद्धि के लिए जब मैं आप लोग को बोला था, ठीक है, तो जो जो बोला था उस चीज को क्लियर रखना। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कितने की वृद्धि हुई, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखो कितने की वृद्धि हुई, ठीक, 500 से 600 का होना मतलब 100 की वृद्धि। तो डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, 100, क्लियर। दूसरा चीज मैं आपको बोला था कि किससे वृद्धि हो रही है, तो किससे वृद्धि हो रही है, 500 से, तो बटे में 500, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू कितना, 100, कर सकते हैं। ध्यान से करना। यदि कमी होता तो क्या लिखते कि सबसे पहले कितने की कमी हो रही है, ऊपर में क्या होता, 100,
क्योंकि अंतर तो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, आपस में समान रहेंगे। नीचे का वैल्यू बस चेंज होता है। उस समय क्या होता, किससे कम हो रही है तो किसको लिखते, 600 को, और इंटू फिर से कितना हो जाता, 100। कर सकते हो। तो जिन लोग पढ़े हुए हो ये सब प्रतिशत वृद्धि वगैरह, ठीक, आपको कम से कम उसका यूज करने आना चाहिए। देखो यहां से भी यदि आप इस चीज को क्लियर करते हो तो इसी का लास्ट स्टेप आपको मिलता है जो हम लोग यहां पे देख चुके हैं। ठीक, आगे इक्वेट कर सकते हो, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। कर लेंगे। ठीक, तो ये पहले फेज के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक आध बनाना चाहोगे तो बना करके देखो। कर लोगे। देखो डायरेक्ट यदि सॉल्व करना है तो उसी चीज को क्लियर रखना। देखो पहले क्या पूछा उसमें, लाभ प्रतिशत। जिन लोग फ्रेशर हो 2-4 क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करोगे। ठीक, बाकी जिन लोग को ये सब क्लियर है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 5। ऊपर में क्या लिख दो, 5 लिख सकते हैं। नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, अर्थात कि छोटी राशि नीचे आएगी जब हम लोग लाभ निकालेंगे। लेकिन वही चीज जब हम लोग हानि में जाएंगे तो वहां पे भी कौन सी, ठीक, कौन सी राशि होगी, बड़ी या छोटी, वहां पे क्लियर रखना। सीपी बड़ी होती है तो बड़ी राशि को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, हमेशा सीपी नीचे। कौन सा है सीपी, ठीक, 40। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। ये वही फॉर्मूला है जो आप यूज करते हो, एसपी माइनस सीपी, अर्थात कि 45 माइनस 40 बटे में सीपी 40 है और इंटू 100 इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितना मिल जाएगा इसको जब आप इक्वेट करोगे तो 12.5। लेकिन क्लियर रखना जब आप लोग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे 12.5 नहीं लिखा रहेगा, आपको वो फ्रैक्शनल देगा। तो 12 से ही 1/, ठीक, क्या मिल जाएगा, 2। सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या रहेगा, 12.5। इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करना। देखो वहां भी वही चीज होगा, 8 से हम लोग 100 को भाग देंगे, 12 बार होगा 96। यहाँ पे ऊपर में 4 बचा रहेगा, नीचे में 8, 4 और 8 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया यहां पे आपको 100 रुपए में बेचने की बात की गई है। कौन सा प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एसपी हम लोग का कितना है, ठीक, 100 है। और वहीं अगले में देखो इस बार 10 रुपए का क्या बोला गया है, लाभ। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, आपको क्या दे दिया, ठीक, लाभ। तो खास करके जो नॉन मैथ्स वाले हो उन लोग यहां पे ध्यान देना। ठीक, आप यहां से दोनों को इक्वेट मत कर देना। आपको जब भी लाभ प्रतिशत निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस की जरूरत वहां पे पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि ये कॉस्ट प्राइस होता, ये लाभ होता तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते थे। अब देखो हम लोग इनका फॉर्मूला जानते हैं कि यदि मैं इस लाभ को लिखूं तो ये डिफरेंस होता है किसका किसका, एसपी और सीपी का। तो बराबर में क्या लिख सकता हूं, 10 कर सकता हूं। दूसरा चीज यहां पे आप 100 लिखोगे, माइनस क्या रहेगा, सीपी बराबर कितना, ठीक, 10 कर सकते हैं। यहां से सीपी बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो ये 100 माइनस कितना रहेगा, 10 बराबर कितना, 90 लिख सकते हो। अब देखो वो 90 मिल चुका है। तो दूसरा चीज इनको समझाने का ये भी होता है कि लाभ का केस है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस। उन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का। और उन दोनों का अंतर यदि 10 का है, ठीक है, तो वहां पे कॉस्ट प्राइस इससे 10 क्या होगी, कम होगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आने लगेंगी, लिख सकते हैं। आपको देखो एसपी मिल गया, सीपी मिल गया। अब मैं बता सकता हूं इसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर पहले दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 10 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 और इंटू क्या हो जाएगा, ठीक, 100। एक एक जीरो कैंसल, आपको मिल जाएगा कितना, 100/9। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 11 से ही 1/9 लिख सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9। कभी भी पैनिक होके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, समझ पा रहे हो। ठीक, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते जाता है और ये कॉन्सेप्ट यदि बन गया तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखना बड़े बड़े क्वेश्चन बोलने का मतलब है इसी क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में 2 बार देता है। अभी मैं निकाल रहा हूं उसको भी देगा और जो मैं दे रहा हूं या फिर जो आप देख पा रहे हो उसको भी देगा। वहां से फिर वो दूसरा डेटा आपको पूछेगा। ठीक, एक ही व्यक्ति देखना, जिज्ञासा अलग अलग होती है। जिज्ञासा बोलने का मतलब होता है कि मन में कुछ चीजें जो है वो चलते रहती हैं। जैसे देखना ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, मानव का जो सोच होता है वो हमेशा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाभ प्राप्त करने का होता है।
आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदो तो हो, ठीक है, मान लो 1000 में बेच भी दिए, वहीं एक दूसरा आके बोलेगा कि तू एक बार मेरे को बोले रहता, मैं इसको 10,000 में बिचवा देता। ठीक है, तो सोच के देखो, 1000 में बेचे हो तो कुछ ना कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है। और यदि मैं बोल रहा हूं 10,000 में बिकवा देता, तो वहां पे और आप क्या सोचने लग जाओगे कि अभी तो 20 का हो रहा है, तो उस समय 40 का हुआ रहता। और उसी को बना के उन लोग क्वेश्चन दे देते हैं कि पहले उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा था, अब वो कितने में बेचेगा कि उसको 40% का लाभ हो। यदि उस वस्तु को 10,000 की अपेक्षा 20,000 में बेचता है, तो बताइए कितने % का लाभ होगा। तो बस यही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो घूमते रहता है, लगेंगे। ठीक है, कई सारे मेथड्स आप लोग को मिलने लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, अच्छे से समझना। अब हमारे पास कौन कौन सा डेटा है, हम लोग को उसको चेक करना होता है। क्या लिखा क्वेश्चन में, पहले पढ़ लो। एक घोड़ा है, कितने रुपए में बेचा गया, 22,000। तो यहां पे ये कौन सा प्राइस है, ठीक, लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, 22,000, लिख सकते हो। दूसरा चीज देखो, यहां पे क्या लिख दिया, ठीक है, 10% का प्रॉफिट। तो यहां पे हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर लिख पा रहे हैं, कितना है, लिख सकते हो कितना है, 10। अब देखो फॉर्मूला अलग अलग यूज करते हैं, ठीक, आपको जो फॉर्मूला ज्यादा सही लगता है आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, मैं आप लोग को दोनों फॉर्मूला को लिख के बता दे रहा हूं, ठीक, बाकी आप दोनों के ऊपर हौच पौच नहीं करोगे, जो भी आपको एक ज्यादा सही लगता है आप उसका यूज करोगे। जैसे पहला होता है बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला में हम लोग लाभ प्रतिशत को कैसे लिखते हैं बताओ, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू क्या लिखते हो, 100, और बराबर क्या होता है, ठीक, क्या होता है, लाभ प्रतिशत कितना है, 10, कर सकते हो। अब देखो इसको इक्वेट करते हैं, तो इसको जब इक्वेट करोगे यहां पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सीपी अननोन है और आपको सीपी को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या होगा, एसपी की वैल्यू 22,000 रख सकते हैं, माइनस में सीपी है, ठीक है, अपॉन में भी क्या है, सीपी है, इनटू क्या हो जाएगा 100, और बराबर कितना है 10, कर सकते हैं। अब देखो यहां से आपको ये लगने लगेगा कि इस 100 का मल्टीप्लाई इनसे होगा, सीपी से होगा, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, इसीलिए इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, आगे क्लियर कर पाओगे, या फिर मैं लिख दे रहा हूं, देखो 100 का मल्टीप्लाई 22,000 से होगा, कर सकते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, तो 22,000 गुणित 100, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, कर सकते हैं। इसी 100 का मल्टीप्लीकेशन सीपी से होगा, तो माइनस कितना रहेगा 100 सीपी, और नीचे वाले 100 का, सॉरी नीचे वाले सीपी का 10 से हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे उसको 10 सीपी, कर सकते हैं। अब जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ये माइनस में है, इधर आने पर प्लस, तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी, कितनी हो जाएगी 110 सीपी, और ये कितना रहेगा 22, फिर देखो कितने जीरो हैं, ठीक, 5 जीरो, कर सकते हैं। यहां से सीपी की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखो जीरो की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नीचे कितना 110, कैंसिल करें, पहले एक एक जीरो, कर सकते हो। अब देखो 11 से कैंसिल करेंगे, क्या क्या कैंसिल होगा, तो 11 से यदि हम लोग कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार, 2 बार, कितने जीरो बचे हुए हैं 4, ठीक है। तो मैथ्स वालों के लिए तो चलो ये आसान होता है, कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। नॉन मैथ्स वालों के साथ ये दिक्कत होना शुरू होता है, इसीलिए इसके लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो एक और फॉर्मूला जो मैं आप लोग को लिख करके दिया था, ठीक, उसका यूज कर लेते हैं। क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू सीपी लिखते हो, ठीक, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस, ठीक, लाभ %, यदि हानि होता तो, ठीक है, हानि लिखते, लेकिन प्लस का साइन माइनस में, कर सकते हो। अब देखो इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, जहां जो जो है उसको रखते चलते हैं। क्या क्या होगा, एसपी की वैल्यू, चलो 22,000 रख सकते हो। अब देखो 22,000 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 100 का, लिख दूं, तो 22,000 गुणित कितना 100। देखो दूसरी तरफ क्या होगा, सीपी, यहां पे लाभ के जगह में कितना रखेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा 110, ठीक है। सीपी बराबर, तो ये 22,000 गुणित कितना
100, दोनों में कुछ अलग नहीं हो रहा है ना, बस यहाँ पे ठीक है कॉम्प्लिकेशन हम लोग को कम हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 20,000, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिख सकते हो 20,000। तो ये फॉर्मूला होते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये किसी किसी जगह पर क्या होता है सटीक बैठता है। ठीक, जब आपको सीपी गिवन होता है तब के लिए सही माना जाता है, लेकिन जब आपको एसपी गिवन हो और सीपी निकालने की बात की जाए तब वहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि दो अननोन वैल्यू आपको ऊपर नीचे दिखाई देंगे। और यही चीज जब इसमें आप सॉल्व करोगे, देखना आगे वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और छोटा लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उस समय आप इतना कैलकुलेशन को बिना देखे सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, बस लिखने का तरीका क्या हो बदल गया है। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब एक चीज ये होगा कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप उन चारों ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो यदि आपके पास प्रॉपर ये सब रहे तो। देखो वहां पे हम लोग पढ़े कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं हम लोग, ठीक है, क्रय मूल्य पे। तो जो भी होगा इस क्रय मूल्य के बेस पर होगा। ठीक है, और उसी क्रय मूल्य के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4। अब इस पर वो यदि 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको 10% उस पर ज्यादा मिल रहे हैं। तो यदि सीपी की वैल्यू 18,000 है, बताओ 18,000 का 10% क्या होगा, क्या होगा 1800 लिखोगे। अब ये बताओ 18,000 और 1800 को जोड़ने पर 22,000 मिलेगा क्या, संभव है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। यदि 24,000 तो 24,000 ऑलरेडी क्या है, बड़ी है। और यदि क्रय मूल्य 24,000 होता तो उसको लाभ नहीं होता, उसको क्या होता, हानि होता। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अगला देखो 15,000 है, तो 15,000 का 10% 1,500, और इनको भी ऐड करने पर कभी भी 22,000 नहीं होगा। लेकिन 20,000 पे यदि मैं 2,000 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक 22,000 लिख सकते हो। ये ऑप्शनल होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोग फ्रैक्शनल पढ़े हो भिन्न से या प्रतिशत से पढ़ते हैं। देखो यहां पे कितना परसेंट है, 10, अच्छे से करना। ठीक है, 10% क्या होगा बदलेंगे तो, ठीक 10 बटे कितना लिखते हो 100, या इसी 10/100 को कितना लिख लेते हैं 1/10 कर सकते हो। अब देखो 1/10 हम लोग को किसको बताता है, मैं आप लोग को यहां पे बोला था कि ये जो 10 होता है ये हमेशा बेस होता है, और बेस किसको मानते हैं हम लोग, किसके मानते हैं, सीपी को। क्लियर। अब बेस जब सीपी होगा तो ऊपर जो आप देख रहे हो ऊपर कितना है 1, और 1 किस चीज को बताता है, ठीक यदि लाभ हो रहा है तो लाभ को, और यदि हानि हो रहा है तो हानि को। तो 1 का क्या हुआ यहां पे, ठीक है लाभ हुआ। अब लाभ के केस में आप पढ़ चुके हो कि कौन सा मूल्य बड़ा होता है, कौन सा मूल्य बड़ा होता है लाभ के केस में, ठीक एसपी, और दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे तीनों डेटा क्या क्या होगा बताओ। यदि मैं सीपी को लिखूं तो कितना, ठीक 10। यदि मैं लाभ को लिख रहा हूं, ठीक है चलो लाभ को लिख रहा हूं कितने का 1, और एसपी को लिख रहा हूं कितने का, ठीक 11। ध्यान को एसपी 11 है, और देखो 11 को कितने के बराबर दिया है, कितने के बराबर दिया है 22,000। तो आप 1 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा, यदि 11 22,000 है तो 1 कितना होगा 2,000 लिखेंगे, और 1 जब 2,000 तो 10 कितना 20,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पे 20,000। ठीक, तो देखो किसी एक मेथड को अच्छे से करते हैं, ये नहीं कि पता चला सबको यूज करने के चक्कर में ना ये आया ना ऑप्शनल आया ना तो फिर ये आया। ठीक है, एक एक को करते चलो, धीरे धीरे सब क्लियर होते चले जाएगा। जैसे मान लो मैं अगले क्वेश्चन को फिर यदि कॉन्सेप्ट से लूं, ठीक है, तो पहले हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, उस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो एक तरफ सेलिंग प्राइस, दूसरी तरफ कॉस्ट प्राइस। आप यहां पे देख लो लाभ हो रहा है कि क्या हो रही है, ठीक है हानि, तो लाभ हो रहा है 100 प्लस कितना लिख देंगे, चलो एक बार लिख ले रहे ना, क्या लिखते हो प्रतिशत लाभ, और बटे में क्या लिखते हो 100। देखो जो जो वैल्यू जहां जहां रखनी है रख दो। एसपी अभी दिया हुआ है कितना है 20,000 रख सकते हैं। सीपी आपको निकालना है, धीरे से भले ही आप शॉर्ट ट्रिक करते रहना। ये क्या हो जाएगा 125 बटे में 100। देखो सीपी निकालने का मतलब क्या होता है कि 100 जो है वो किसकी तरफ चले जाएगा,
ठीक, 20,000 और बटे में क्या आ जाएगा 125। अब देखो इसको इक्वेट कर सकते हो, चलो कर देते हैं। ये 25 से कितनी बार 5 बार, इसको 25 से कर दूं तो 25 से करूंगा आप कितना 8 और कितने 0 2 0, 5 से फिर ले लें, ठीक है कितनी बार 160। सीपी की वैल्यू 1600 और 0 कर सकते हैं, तो ये सीपी हो जाएगा। आपका आंसर कितना 16,000 कर लोगे। चलो फ्रैक्शनल मेरे को कन्वर्ट करके बताओ क्या क्या होगा। 25% इक्वल्स टू 1/4। 4 किसको बताएगा कॉस्ट प्राइस को, 1 किसको बताएगा लाभ को। लिख सकते हैं तीनों को अपनी समझ के लिए लिख लेना, सीपी लाभ और क्या एसपी। लिख सकते हैं सीपी के जगह पर 4, लाभ के जगह पर 1, 4 और 1 5। यदि हानि होता तो घट जाता, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखना किसको दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सेलिंग प्राइस दे, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस दिया है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 5 कितने के बराबर है 20,000, 1 किसके बराबर है लिख सकते हैं, यहां से कंपेयर कर सकते हो ना, ठीक है। तो 1 किसके बराबर 4, तो 4 किसके बराबर 16,000 लिख सकते हो।